रीनीट 2026 के बच्चे जो भी मुझे सुन रहे हैं या अभिभावकगण जो मुझे सुन रहे हैं या उनके जानने वाले मुझे सुन रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। रीनीट हो रहा है, ये शाश्वत सत्य है। ईमानदार सलाह देना चाहता हूं बिना किसी लालच के। ईमानदारी से आपको कहना चाह रहा हूं, अब सब जगह चल रहा है कि कौन गलत कौन सही, बच्चे लगातार क्रोध में आ रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोई ये हो रहा है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूं, अब सारी बातें छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हें अच्छा लग सकता हूं, आज तुम्हें भड़काऊं कि अगर ये गलत था, ये सही था, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, जो हुआ हो गया। कौन गलत सही की परिभाषा को छोड़ दो। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं अगर आपको कहता कि देखो तुम्हारे लिए इन्होंने गलत करा, इन्होंने सही करा, तो मैं सही गलत की डेफिनेशन देता, तो शायद भी तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा लोग मुझे देखते। पर ईमानदार सलाह आज की तारीख में ये है कि अब पढ़ने पर जुट जाओ। 110% पढ़ना भी कैसा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जहां तक मुझे लग रहा है 5 से 6 दिन में इन्होंने बोला है कि बताएंगे कि डेट कब आएगी, पर मुझे लग रहा है कि 31 दिन के अंदर अंदर आपका पेपर होना चाहिए। यानी कि कम से भी कम आपके पास 25 दिन के आसपास हैं। अगले 25 दिन में कम से कम 25 पेपर कर उनको एनालिसिस करना है। ईमानदारी से बताऊं तो हम कोचिंग संस्थान भी आपको बहुत सारी चीजों के लिए बोलेंगे कि हम ये कोर्स ला रहे हैं, कोर्स ला रहे हैं। ईमानदारी से आपको बताऊं तो अब मैक्सिमम रोल आपका है, हमारा रोल बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा रोल अब आपको टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कराना। मोशन के भी जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको हम टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करा देंगे, बहुत सारे गेस्ट पेपर्स भी आपके लिए लेके आएंगे। पर मैक्सिमम रोल अब तुम्हारा है, हमारे जैसे शिक्षाविदों का और कोचिंग संस्थान का रोल नहीं है। तुम्हारी मेहनत है जो आपको आगे ले जाएगी। एक और बात थोड़ी कड़वी है पर सुनने में अजीब सी लगेगी, पर सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर तुम्हारे नंबर पूरी तैयारी के बाद, पूरी ढंग से तुमने तैयारी करी थी और इस पहले एग्जामिनेशन में ईमानदारी से तुम्हारे 300 से कम रह गए थे नंबर, तो खुद से पूछो क्या मुझे वापस करना है या मुझे इसी साल कॉलेजेस ढूंढने हैं। क्योंकि एक महीने में 300 को 550 600 करना शायद उतना संभव नहीं होगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। मैं शायद थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, बट बड़े भाई के नाते तुम्हें सही सलाह देना मेरा बहुत धर्म है। फिर मैं कह रहा हूं, अब न्यूज में क्या चल रहा है लगातार चलता रहेगा। अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपको अपने बच्चे को संयम बनाए रखना है। आपको भी अननेसेसरी न्यूज देखनी नहीं है, उसको पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना है। उसके क्रोध में, डिप्रेशन में या उसको कोई ऐसी विचारधारा जो कि सही नहीं हो, उसमें उसका समय खराब होना नहीं चाहिए। यह आपका और हमारा दायित्व है। हो सकता है मेरी सलाह थोड़ी कड़वी लगे, पर यही मुझे लगता है कि मेरे को सलाह मिलनी चाहिए थी या मैं अपने बच्चों को देता अगर मेरे बच्चे भी इस परिस्थिति में होते। धन्यवाद।